सादर दंडवत प्रणाम करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के रूप में पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए एवं मुख्यमंत्री जी के रूप में आपका खूब खूब अभिनंदन करते हुए आपके पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न शिव सायुज्य प्राप्त पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज का दास पर बहुत स्नेह था। हम लगभग प्रतिवर्ष जाते थे तो वहाँ गोरक्ष पीठ अवश्य जाते, भगवान का दर्शन करते और गुरुदेव का दर्शन करते तो वे बहुत स्नेहपूर्वक बहुत बढ़िया छाछ पिलाते थे। टिक्कड़ और छाछ तो क्या कहना, वहाँ की जैसी छाछ मैंने आज तक कहीं पी नहीं, ऐसी छाछ पिलाते थे। हमसे बोले भगवती की 8 भुजाएं क्यों हैं? हमने कहा महाराज जी आप बताइए। बोले शक्ति जो है, हिंदुत्व की शक्ति संगठित होकर के ही होगी। संगठित शक्ति ही सिंह का प्रतीक है और 2 भुजा ब्राह्मण की, 2 भुजा क्षत्रिय की, 2 भुजा वैश्य की और 2 भुजा शूद्र की, ये चारों वर्ण जब एक होकर के शक्ति संपन्न होंगे तभी भारत माँ का गौरव बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बात आपके पूज्य गुरुदेव बताते थे, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम पुनः पुनः आपका अभिनंदन वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप श्री मलुकदास जी के इस जयंती के अवसर पर अपने भाव सुमन अर्पित करें। जितनी अनुकूलता हो, आपके आने से ही सब कुछ सफल हो गया। जगत गुरु श्रीमद् मूलकदास जी महाराज की 452वीं पावन जयंती के 7 दिवसीय समारोह के आज के समारोह कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, जिनकी कृपा से इस संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आप अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है, ऐसे श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर एवं मूलक पीठाधीश्वर पूज्य संत स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, आज के इस समारोह में जिन पूज्य संतों का सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जिनकी दिव्य उपस्थिति से आज का ये समारोह आलोकित हो रहा है, ऐसे श्रीमद् जगतगुरु पीपा पीठाधीश्वर पूज्य संत बलराम दास देवाचार्य जी महाराज, चतु संप्रदाय श्री महात्मा पूज्य संत फूलडोल बिहारी जी महाराज, पूज्य संत राम ऋषिपाल दास जी महाराज, पूज्य संत किशोर देवदास देवजू महाराज, पूज्य संत श्री रसिक माधव दास जी महाराज, पूज्य संत मदन मोहन दास जी महाराज, पूज्य संत रसिया बाबा जी महाराज, परम राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़ा
महामंडलेश्वर पूज्य संत लाडी शरण जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी धाम के परम शिष्य चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रीमद् जगतगुरु मूलकदास जी महाराज की दिव्य कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुजन, ये मेरा सौभाग्य है आज मुझे भारत भूमि के एक ऐसे दिव्य संत की समाधि और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके पावन प्रकटोत्सव और उनके तिरोधान दिवस बैसाख कृष्ण पंचमी के इस अवसर पर उनकी पावन समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज उनके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के पूर्णाहुति समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, आज से 452 वर्ष पहले भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जन सैलाब का आगमन किसी धरती पे दुनिया के अंदर आज भी होता है तो वह प्रयागराज की धरती में महाकुंभ और कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सब देखते हैं। पूज्य संत जगतगुरु मूलकदास जी महाराज ने अपनी जिस परंपरा को और जिस परंपरा में वे दीक्षित हुए, वह भारत की वैष्णव परंपरा की रामानंदी संप्रदाय की उस पावन परंपरा को उन्होंने अंगीकार किया, जिसे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और प्रयागराज की धरती का यह सौभाग्य है कि प्रयागराज में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की भी पावन जन्मभूमि है।
वही प्रयागराज की धरती है जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती तीनों की त्रिवेणी का दर्शन करने के लिए और उस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी प्रतीक्षा करता है। माघ मेले की, कुंभ की, महाकुंभ का सौभाग्य तो बिरले को ही प्राप्त होता है। और उस प्रयागराज की धरती में जन्म लेना और फिर वहां से उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों में, ब्रज में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट में, प्रयागराज में, काशी में, जगन्नाथपुरी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जाकर के उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। अभी यहां पे हमारे पूज्य संत जिन बातों को कह रहे थे, पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा 4 मुगल बादशाहों का कालखंड जगत गुरु मूलकदास जी महाराज ने देखा। अकबर का भी देखा, जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा, औरंगजेब का भी देखा। उस समय की क्रूरता को भी देखा। भारत के संतों की दिव्य परंपरा है जो कभी भी किसी भी विधर्मी के सामने अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर उन्होंने उस समय जिस जनचेतना को जागरूक किया, उसी पर आधारित है आज का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भारत। हम जब चर्चा करते हैं संत तुलसीदास जी का, ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी को उस समय के शासकों ने लोभ और लालच न दिया हो। अकबर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उस समय के तमाम अन्य उनके नौरत्नों में से बहुत सारे लोग थे जो उनको लालच देकर के वहां लेके आना चाहते थे, अकबर के पास ले जाना चाहते थे, मुगल बादशाहों के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा नहीं, बादशाह कौन होता है मैं नहीं जानता है, हम बादशाह को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा भारत का राजा, उन्होंने कहा भारत का राजा तो एक ही है। याद करिए, आज भी जब हमारे यहाँ रामलीलाओं का आयोजन होता है ना, रामलीलाओं में हम एक ही बात कहते हैं, बोलो राजा रामचंद्र की। ये किसी और ने नहीं, मुगल कालखंड में नारा दिया था संत तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भारत का राजा कोई विधर्मी नहीं हो सकता, भारत का एक ही राजा है और वह सनातन राजा है और वह राम है, राम के अलावा और कोई नहीं। बेझिझक उनको कोई जागीर नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण थे, नहीं, इससे बड़ा धनी कौन जो उस समय सबसे बड़े बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा करके कहता हो कि नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर जिस जनचेतना को जागरूक किया था, वह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा बनी। आज भी आप देखते होंगे, हम देखते हैं
कोई पिक्चर बनती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन चली, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। भारत की यह दिव्य चेतना है और आध्यात्मिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव। कथा के माध्यम से हम देखते हैं इन पूज्य संतों की जब कथा होती है, हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होता है। हर व्यक्ति को मालूम है इस प्रसंग के बाद क्या होने वाला है, लेकिन तब भी चूंकि वह कथा भारत की कथा होती है, चाहे वह श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, हर भारतीय जानता है, हर सनातन धर्मावलंबी जानता है कि इस प्रसंग के बाद कौन सा प्रसंग आने वाला है। लेकिन वह इस सब के बावजूद कथा में और उसके प्रसंगों के साथ, समसामयिक प्रसंगों के साथ जोड़ करके जब कोई कथा व्यास उस कथा को और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत करता है, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु घंटों घंटों बैठ करके उसका श्रवण करता है, उसको अंगीकार करता है और उससे अपने जीवन पथ को आलोकित करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हम लोग देखते हैं अक्टूबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक उत्तर भारत के हर गांव में देर सायंकाल से लेकर के देर रात्रि तक रामलीलाओं के आयोजन होते हैं। रामलीलाओं के आयोजन के लिए सरकार सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, पात्र भी गांव के लोग ही बन जाते हैं, पूरा गांव एकजुट होता है, रामलीला का मंचन करता है और रामलीला के मंचन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से राम के साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। उसमें न जाति भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, कोई भेद वहां नहीं होता है। सब उस एक मंच के माध्यम से पूरा गांव एकजुट होकर के, पूरा गांव उस दृश्य को देखने के लिए, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चे हो, सारे लोग एकजुट होकर के उसको ध्यान से सुन करके उन संवादों से एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस शुरुआत उसी मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने की थी। याद करिए संत रामानंद जी महाराज की परंपरा को, अलग अलग जाति से जुड़े हुए महापुरुषों को उन्होंने शिष्य बनाया। याद करिए संत रैदास भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, संत कबीर भी उनके शिष्य हैं, उन्हीं की परंपरा में 22वीं पीढ़ी में जगत गुरु मूलकदास जी महाराज का आविर्भाव भी होता है। यह हमारी वह परंपरा है जिस परंपरा ने भारत के बारे में सोचा है, अपने पंथ के बारे में नहीं, संप्रदाय के बारे में नहीं, सनातन धर्म के बारे में सोचा है, भारत के बारे में सोचा है, और तब भारत भारत बना है। तब भारत उन झंझावतों से मुक्त हो पाया है। और जब जितने भी पूज्य संत जन हैं, जब एक मंच पर आते हैं, याद रखना, एक स्वर में आते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, एक मंच पर आते हैं, तो 500 वर्षों का अयोध्या का कलंक भी मिट करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह होती है ताकत एकता की, और मध्यकाल में उस एकता की ताकत का अलग जगाने का काम जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्रारंभ किया था।
ये परंपरा वहां से शुरू होती है, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। ये वही परंपरा है और उसी परंपरा को आज नमन करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मध्यकाल में मानवता का आंसू पूछने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए, भूखे को अन्न देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया और उस मिशन के तहत उन्होंने जो उपदेश दिए उस समय कितना दिव्य है। उन्होंने कहा, अपना सा दुख सबका जाने, दास मूल का ताको माने। यानी जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही जगत गुरु मूलक दास जी की प्रेरणा भी है। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। यही तो है भारत के दिव्य संतों की परंपरा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। यही है भारत के संतों की परंपरा। और उसी परंपरा को, जिस परंपरा में आज यहां पर 451 वर्ष पहले जो दिव्य ज्योति प्रयागराज की धरती में प्रकट होती है, लेकिन अपनी ज्योति से संपूर्ण भारत को आलोकित करती है। ब्रजभूमि में आकर के उन्होंने वैष्णव परंपरा का अलख जगाने का दायित्व अपने हाथों में लिया। आज 451 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब मैं जगत गुरु पूज्य मूलकदास जी महाराज की दिव्य समाधि का दर्शन कर रहा था, कितना दिव्य तेज है। 451 वर्ष के बाद भी उनके प्रकटीकरण का और उनके दिव्य समाधि लेने की तिथि एक है, वैशाख कृष्ण पंचमी। और वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन आज जब मुझे वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह तेज वहां पर उसी रूप में मुझे देखने को मिला। यह है दिव्य साधना का प्रभाव। और दिव्य साधना को आज मुझे भी इस भूमि पर देखने को अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, वैसे भी हमारी ये ब्रजभूमि श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के दिव्य तेज से आलोकित है। यहाँ के तो रज रज में श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का दर्शन हर सनातन धर्मावलंबी करता है। हम सब आलोकित होते हैं, आकर के एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, एक नया ओज हम सबको प्राप्त होता है। यहां के दिव्य तीर्थ मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, नंदगांव है, ये सभी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। बलदेव है। और इसीलिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके इन सभी क्षेत्रों में यहां की परंपरा को संरक्षित करते हुए कुछ हो सके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसके उन्नयन के लिए कुछ हो सके, तो ये डबल इंजन की सरकार कुछ अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। क्योंकि हमारा मानना है विकास तभी सार्थक है जब विरासत रहेगी। और इसीलिए दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। हम लोग उन चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक उन कार्यों को जो कभी नहीं हुआ। काशी में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य और दिव्य बन गया है। पहले काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए कोई सनातन धर्मावलंबी आता था,
यानी 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, वे भारतीय राजनीति में उस समय नए नए प्रवेश किए थे। मोहनचंद करमचंद गांधी जी के मन में जब ये भाव आया कि मैं भी काशी की महिमा को सुना हूं, दर्शन करने जाऊं, लेकिन जब वे गए, संकरी गली को उन्होंने देखा, गंदगी को देखा, भिन भिनाती हुई मक्खियों को देखा, तो उनके मन में खिन्नता हुई। 1916 में उन्होंने कहा था कि अगर किसी लोक का कोई जीव कभी धोखे से यहां गिर जाए तो उसको लगेगा कि मैं नरक में आ गया हूं। ये गांधी जी ने 1916 में कही थी। बहनों और भाइयों, जब 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं काशी में दर्शन करने के लिए जाऊं, वही स्थिति थी। एक साथ 50 लोग नहीं जा सकते थे, बहुत संकरी गली थी। आज मैं कह सकता हूं कि 50,000 श्रद्धालु एक साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकता है। यानी 50 से 50,000 तक पहुंचने की जो यात्रा है, यही है डबल इंजन की स्पीड। इसी को कहते हैं इस गति। ये गति जब प्रगति करती है तो उत्थान की ओर जाती है, यही सनातन धर्म है। और जब ये गति नकारात्मक होती है, सनातन विरोधी होती है, तो अधोगति की ओर जाती है, दुर्गति उसकी होती है। हम इसको प्रगति की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि सनातनी परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, और इसीलिए इसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में हमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। अयोध्या में आपने देखा होगा, अयोध्या में 3 घंटे बिजली मिलती थी 2017 के पहले। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में, और डंडे जरूर मिल जाते थे वहां। संकरी गलियां थी, कब भवन गिर जाए कोई भरोसा नहीं था। आवागमन के साधन भी सीमित थे। आज आप जाइए अयोध्या में, जहां से आप जाएंगे, आप अयोध्या त्रेता युग की याद फिर से स्मरण करा देती है हम सबको। हमने त्रेता युग नहीं देखा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो सुना है, जो उसी प्रकार की अयोध्या आज बन रही है। और इन पूज्य संतों की साधना का, इनके संघर्ष का प्रताप है। मैंने जो बताया ना कि संत एक मंच पर आए और एक स्वर में बोले, 500 वर्षों का कलंक मिट गया, अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगर संतों की एकता में इतनी ताकत है, तो पूरा सनातनी अगर एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना प्रारंभ कर दे, तो कोई भी विधर्मी और विधर्मी की आड़ में उनके जूठन को खा करके हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचने वाले भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। यही कहने के लिए आज मैं यहां पूज्य संत जगत गुरु मूलकदास जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आप सबसे विनम्र अपील करने के लिए आया हूं। ये यात्रा हमें रुकने नहीं देनी है। बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके इस अनवरत यात्रा को चरेवेती के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा, निरंतर आगे बढ़ाना होगा। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सनातन धर्म के मार्ग में और भारत राष्ट्र के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। मेरा हित देश के हित से बड़ा नहीं हो सकता, सनातन धर्म के हित से बड़ा नहीं हो सकता है। इन पूज्य संतों ने जब अपने व्यक्तिगत हित को, अपने आश्रम के हित को, अपने संप्रदाय और पंथ के हित को एक ओर रख करके सनातन धर्म के बारे में सोचना प्रारंभ किया, तब ये व्यापक जागृति देखने को मिली है।
तब यह दिव्य तेज हमें देखने को मिला है, तब यह चमत्कार हमें देखने को मिला है। कई पीढ़ियां गई, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाई। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को भी देखा है, हमने अयोध्या में जन्मभूमि को मुक्त होते हुए भी देखा है, और हम लोग कह सकते हैं कि हमने राम मंदिर के निर्माण को और रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के भी हम सब साक्षी हैं। याद करिए, ये 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है। 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संभल, सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला, उसने कहा, साहब हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूट लिया गया, हम भाग करके दिल्ली में जान बचा रहे हैं। मैंने कहा, कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत करो। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 कोस के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं, और उनको हम फिर से कर रहे हैं। याद करिए, 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ा था, ठीक 500 वर्ष पहले। और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए, हमने वापस राम मंदिर को लिया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। यह भारत का गौरव है, और तब होता है जब पूज्य संतों का आशीर्वाद होता है, उस प्रकार का नेतृत्व होता है, डबल इंजन की स्पीड होती है, तो ताकत भी इस रूप में हम सबको देखने को मिलती है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगत गुरु पूज्य मूलकदास जी महाराज की इस पावन समाधि का दर्शन करने और उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, देवाचार्य जी महाराज को और अन्य सभी पूज्य संतों का भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम।